अभी हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल के कार्यालय में और सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। इनके जैसे कार्यकर्ता यदि इस्तीफा दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। इन्हीं से जानेंगे, श्रवण अग्रवाल से ही जानेंगे क्या कुछ हुआ। श्रवण जी। नहीं, कुछ नहीं। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया था। पार्टी बनी थी रामविलास पासवान के सपनों को, रामविलास पासवान के विचारधारा को, रामविलास पासवान के नीति और सिद्धांत को, उनके कार्यक्रम को, और जो उन्होंने सपना देखा था गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अक़लियतों के लिए, पासवानों के लिए, समाज के हर तबके हर वर्ग के लोगों के लिए, वह सपना चूर चूर पशुपति कुमार पारस जी के साथ दलाल किस्म के लोग, बिचौलिए किस्म के लोग, और जो रामविलास पासवान जी के विचारधारा के विरोधी हैं और जो एंटी नेशनल तत्व हैं, ऐसे लोग दिल्ली में उनके मंत्रालय में, पार्टी कार्यालय में सक्रिय हैं। और जो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना है, उस सपना को वो चकनाचूर कर रहे हैं। वो सपना को चकनाचूर कर रहे हैं। आखिर क्या हो गया ऐसा इन दिनों? कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा हो रही है, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है। हम राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी को कहां से कहां हमने पहुंचाया, पार्टी को रात दिन अपने पसीने से नहीं, अपने खून से हमने इस पार्टी को सींचा। पार्टी टूटी तो इकलौता श्रवण अग्रवाल पशुपति कुमार पारस जी के साथ खड़ा था दिल्ली से लेकर। जब इनको ये हाशिए पे चले गए थे राजनीति में, तो अकेला श्रवण कुमार अग्रवाल इनके साथ खड़ा था, सारे लोग इनको छोड़ के चले गए थे। खास करके जब चिराग पासवान छोड़ के गए थे उस समय आपने संभाला था। सारे लोग इनके साथ थे कौन? ये तो मंत्री बने हैं केंद्र में, तब इनके साथ दलाल, बिचौलिया और जो देश विरोधी ताकत है, हम नाम बताएंगे, नाम गिनाएंगे और सारा प्रमाण के साथ हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मेरा जितना शोषण हुआ है, हमारे ऊपर जितना अत्याचार हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, हमारा खून खौल रहा है, हमारा खून जल रहा है। वो तो निश्चित आपको देख के लग रहा है कि कितना ज़्यादा आपने टेंशन में आकर के, बहुत ज़्यादा हमको कई तरह की बीमारी हो गई इस पार्टी के तनाव के चलते। और कितना तनाव लेंगे हम, कितना मतलब आप क्या बोले, दुर्भाग्य है। सच कहना आदि बगावत है, तो समझो हम भी बागी हैं। याचना नहीं, अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अब याचना नहीं होगा, बहुत याचना कर लिया, बहुत याचना कर लिया। इस पार्टी में सांसदों की नहीं सुनी जाती, इस पार्टी में कार्यकर्ता की बात क्या करते हैं, किसी सांसदों की नहीं सुनी जाती। मतलब कार्यकर्ता तो दूर का चीज है, एमपी है उनका, सांसदों की नहीं सुनी जाती। सांसदों के सलाह, आपके साथ 4 सांसद बड़ी विश्वास के साथ आपके साथ गए थे, कोई सांसदों से आप राय नहीं लेते। यहाँ तक कि मंत्रालय, आपके मंत्रालय में, आपके कोठी में सारे एंटी नेशनल देश विरोधी तत्व बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी के सपनों को, एनडीए सरकार का जो सपना है उसको चकनाचूर कर रहे हैं। तो ऐसे में हम जैसे कार्यकर्ता जो देश के लिए, राज्य के लिए समर्पित है, पार्टी से ऊपर, व्यक्ति से ऊपर विचारधारा होता है, दल से ऊपर देश होता है ना। तो किसी व्यक्ति जो लोग लगे हुए हैं व्यक्ति पूजा में, माल और मलाई के लिए, सत्ता के स्वाद के लिए, हम लोग तो सत्ता के लिए नहीं गए थे। हम तो कभी सत्ता की प्राप्ति और सत्ता के सुख और सत्ता के चकाचौंध और दिल्ली के चकाचौंध में तो हम तो कभी रहे नहीं। हम तो एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन पर रहने वाले हैं। और जो आसमान में है, अब जब वो आसमान से गिरेंगे तब क्या हाल होगा समझेंगे। पशुपति कुमार पारस जी से शिकायत है कि प्रिंस राज से भी? नहीं, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के कार्यशैली से नाराजगी है। प्रिंस राज जी से कोई नाराजगी नहीं, उनसे कोई नाराजगी नहीं। प्रदेश अध्यक्ष की नहीं चलती, उनकी भी नहीं चलती। कई फैसले बिहार पार्टी में ऐसे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष को पता ही नहीं रहता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला ले लेते हैं, तो बिना प्रदेश अध्यक्ष के पूछे ही बिहार में जिसको तिसको बने। अब क्या बोले, हम नहीं बोलना चाहते, वक्त आएगा तो बताएंगे। लेकिन तब तो श्रवण जी माना जाए कि चिराग पासवान के साथ भी जो अलगाव हुआ था उसमें चाचा जी का दोषी है, जबकि किसी की नहीं सुनते तो वो भतीजा की ये किसी के नहीं है। जिसको अपना राम कहते हैं, रामविलास पासवान जी का जब नहीं हुए, उनके पुत्र को का ऐसे समय में इन्होंने साथ छोड़ा, दामन छोड़ा, अपनी भाभी समान माँ का दामन छोड़ा। जिस समय इनको साथ रहना चाहिए, इनके साथ की जरूरत थी, इनकी जिम्मेवारी बनती थी कि परिवार में कोई नहीं बचा था। रामचंद्र जी चले गए, रामविलास जी चले गए, इनके जिम्मेवारी बढ़ती थी कि पूरे पार्टी और परिवार को एकजुट रखने की। वैसे समय में ये धोखा दिए और अंतिम ये किसी के हैं। तो ये नीतीश कुमार जी ने बिहार में इनको मंत्री बनाया,
पशुपालन मंत्री, ये ना विधानसभा के सदस्य थे ना विधान परिषद के सदस्य थे। नीतीश जी ने इनको बनाया बिहार में। इनको केंद्र में नीतीश जी ने अपना कई मंत्रियों की कुर्बानी दी, रामनाथ ठाकुर का कुर्बानी दिया, चंद्रवंशी का कुर्बानी दिया, संतोष कुशवाहा का कुर्बानी दिया। नीतीश जी की कृपा से और एनडीए के सहमति से ये बने मंत्री। नीतीश जी को धोखा दिया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। आपने श्रवण अग्रवाल को धोखा दिया, आपने श्रवण अग्रवाल का कितना शोषण किया है, वक्त आएगा तो बताएंगे। तो माना जाए ना कि जब वो कहते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान हमारे भगवान हैं और उनके बेटा के साथ आपने ये किया। अब ये घड़ियाली आंसू, कोई भगवान उगवान नहीं है, ये किसी को भगवान नहीं मानते, सिर्फ अपना फायदा, अपना काम बनता, भाड़ में जाए, समझ जाइए, है ना। श्रवण जी, एक और सवाल ये है कि आपके छोड़ने के बाद, चूंकि आप समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, राष्ट्रीय आप प्रवक्ता रहे हैं, आज आपने इस्तीफा किया है, आपके बाद क्या पार्टी में और भगदड़ मच सकती है? पार्टी है, गिरोह है, दलालों का, बिचौलियों का, लुटेरों का। केवल मंत्रालय को लूटना है, जान रहे हैं, लूट सके तो लूट, आना तो है नहीं, फिर एमपी बनना है नहीं, ये पार्टी है। मतलब जितना मौका लगा है, हाँ, जितना लूट सको लूट लो। दिल्ली में सब दिल्ली में बैठे हुए हैं। जिसको बिहार में पार्टी चलाना चाहिए, जिसको बिहार में पार्टी चलाने की जिम्मेवारी है, वो दिल्ली में सालों साल से जमे हुए हैं। यहाँ पार्टी को मजबूत करने की जगह दिल्ली कार्यालय में कुत्ता भोगता है, अब वहाँ मलाई खा रहे हैं, वहाँ मलाई खा रहे हैं। कार्यालय में जाकर देखिए, वो कुत्ता है, केवल वही भोगता है। क्या कर रहे हैं? ऐसे लड़ाई लड़िएगा दलितों की, ऐसे लड़ाई लड़िएगा, ऐसे पार्टी चलती है, ऐसे पार्टी आप चलाओगे? यह दल चलाने का तरीका है? ऐसे दल चलते हैं? उन लोगों का नाम बताना चाहेंगे? नहीं, समय पे समय आने दीजिए, सबका नाम खुलासा करें, समय आने पर खुलासा। हाँ, सबका। आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, एनडीए के सभी लोगों, सब लोगों तक बात पहुंचाएंगे किस तरह हमारा शोषण हुआ, अत्याचार। श्रवण जी, आखिरी सवाल है कि यदि आपको पशुपति कुमार पारस मनाते हैं तो क्या फिर से पार्टी में वापस आएंगे? वही न कहते हैं, उन्हीं का न कहना है कि दल टूटता है तो जुट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। पशुपति पारस जी ही न कहते हैं। तो जब दिल टूट गया तो जुटने के कहाँ सवाल है? चलिए, श्रवण अग्रवाल का दिल टूट गया है, जुटने का सवाल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि रालोसपा को इन्होंने गिरोह कहा है, पार्टी नहीं है। अपने मतलब के लिए लोग दिल्ली में मलाई खा रहे हैं, यहाँ पार्टी की मजबूती के लिए कोई काम नहीं कर रहा है और सिर्फ दलालों की पार्टी बनकर रह गई है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। श्रवण अग्रवाल जो रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका कहना है इनके इस कदम से आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिर